साम्यवाद। देखो बाबू, समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर ये इतिहास का दूसरा चैप्टर है और उसी का अगला टॉपिक, अगला वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे क्या था कि सबसे विश्वस्त टुकड़ी ब्रासेंस की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। अगला पढ़ लिए थे हम लोग। और सैनिक का विद्रोह बढ़ता गया। विवश होकर 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार ने क्या कर दिया बाबू, गद्दी त्याग दिया, यानी भाग गया वहां से। समझ में? भागने के बाद ये फरवरी रूसी क्रांति की थी, यानी रूस में हुआ घटना, तो उसको रूसी क्रांति नाम दिया गया। अब पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 27 फरवरी 1917 को घटी थी। पुराने कैलेंडर जिसको हम लोग जूलियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर कहते हैं। और इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। अब सर्वप्रथम लोबाब के नेतृत्व में 15 मार्च को बुर्जुआ वर्ग का सरकार का गठन हुआ। बुर्जुआ वर्ग का सरकार का गठन हुआ। रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता थी। बुर्जुआ सरकार तात्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अंततः बुर्जुआ सरकार गिर गई। समझ में आया? जो तात्कालिक परिस्थिति जैसा रहेगा उस तरह का करना चाहिए था, लेकिन वो उसका अनुकूल था, इसी वजह से सरकार क्या हुआ, ये प्रतिकूल था, गिर गया। अनुकूल रहता तो नहीं गिरता, प्रतिकूल था, गिर गया। रेंस्की के नेतृत्व में एक उदारवादी समाजवाद की गठन हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों की सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना, रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। किंतु बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी UNO। समझ में आया? 8 मार्च को कौन दिवस? महिला दिवस, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। उसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, यानी पहले जूलियन कैलेंडर, उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। कितना? 13 दिन। जो जूलियन कैलेंडर है उससे ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को संपन्न हुई। अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई, इसी कैलेंडर के अनुसार। आगे बढ़ा। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। ये हेडिंग लाइन है। इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया। अंततः स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी कि बिता रहा था। 1917 में क्रांति जो हुई तो वो जर्मनी की सहायता से वो रूस पहुंचा। किसके सहायता से? 1917 की क्रांति में जर्मनी की सहायता से। फिर कहां पहुंचा? रूस पहुंचा। रूस पहुंचने के बाद अप्रैल 1917 में जब वो पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया कि हमारा एक मसीहा आ गया। समझ में? उसके बाद बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो बोल्शेविक दल को किस नाम से जाना जाता है बाबू? अप्रैल थीसिस। किस नाम से? अप्रैल थीसिस। लेनिन ने 3 नारे दिए। एक का नाम था भूमि, दूसरा का नाम शांति, तीसरा का नाम रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया। ये याद रखिएगा। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया और सेना जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने कैलेंडर के अनुसार तथा नया कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी, जिसमें बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन? बोल्शेविक। ठीक है, यहां तक रहने दीजिए।